नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का मौसम तक चैनल पर। यह है नेशनल वेदर बुलेटिन 23 सितंबर 2025 के लिए। दिन होगा मंगलवार का। दोस्तों, इस दिन किस तरह का मौसम देश भर में हमें देखने को मिलेगा, इसकी जानकारी लेंगे। सबसे पहले अगर सैटेलाइट तस्वीरों की झलक लें तो जो बंगाल की खाड़ी पर कम दबाव का क्षेत्र बना है, उसका प्रभाव, उसका असर हमें पूर्वी और मध्य भारत तथा इससे सटे साउथ पेनिनसुलर रीजन पर दिखाई पड़ने लगा है। इससे पहले से भी इन क्षेत्रों में बादल बन रहे थे, कई जगहों पर बरसात इस रीजन में हो रही थी, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रही थी। जबलपुर और भोपाल तक बादल थे, सागर, सतना, सिंगरौली और सीधी तक बादल थे, साथ में इधर बेंगलुरु तक बारिश हो रही थी। लेकिन इस समय जो बादल हैं, जो पैच जितना स्ट्रॉन्ग पैच है, जो कह सकते हैं कि इन बादलों का जो प्रभाव इस समय होगा या आने वाले समय में होगा, वैसा प्रभाव पिछले दिनों में नहीं था। इसकी वजह बंगाल की खाड़ी पर बना ताज़ा नया वेल मार्क लो प्रेशर एरिया है, जो धीरे धीरे और गहरा सकता है और प्रभावी हो सकता है, और इसका प्रभाव भारत के कई राज्यों पर दिखाई पड़ सकता है। और यही सिस्टम जब तक अपना प्रभाव दिखाता रहेगा, उसी दौरान 25 सितंबर के आसपास संभावना है कि बंगाल की खाड़ी पर एक नया कम दबाव बनेगा, और वो जो सिस्टम होगा उसका प्रभाव भी हमें मध्य और इससे सटे हुए साउथ पेनिनसुलर रीजन, पूर्वी भारत और उसके बाद कुछ उत्तर भारत के भागों पर भी दिखाई पड़ेगा। यानी सितंबर के आखिरी कुछ दिनों के दौरान और अक्टूबर के शुरुआती दिनों में हमें उत्तर भारत के भागों पर भी बरसात दिखाई पड़ सकती है। फिलहाल अभी जो सिचुएशन है उसके अनुसार किस तरह की बरसात अगले 24 घंटों में देश में होगी उसकी बात करेंगे। और साथ में एक ताज़ा अपडेट ये है कि पंजाब और हरियाणा के कुछ और भागों से मानसून वापस लौट गया है। साथ में राजस्थान में थोड़ा पीछे हटा है और गुजरात में भी पीछे हटा है। गुजरात में अगर देखें तो यहाँ पर वेरावल में पहुँच गई है मानसून की वापसी की लाइन, और उसके बाद राजस्थान में आगे बढ़ते हुए इस तरह हरियाणा में रेवाड़ी, और इधर पंजाब की तरफ अगर देखें तो यहाँ पर तरन तारण जो भटिंडा तक बनी हुई थी, वो अब तरन तारण तक पहुँच गई, जहाँ से मानसून वापस लौट गया है। हवाएं लगातार पश्चिमी दिशा की उत्तर प्रदेश तक पहुंच रही हैं, और पटना और सिंगरौली, जबलपुर, भोपाल, इन सभी जगहों पर जो साफ आप देख रहे हैं आसमान, वहां पर बंगाल की खाड़ी की मॉइस्चर वाली हवा नहीं पहुंच रही है। मॉइस्चर वाली यानी नमी वाली हवाओं का प्रभाव बादलों के रूप में और बरसात के रूप में दिखाई पड़ता है। ड्राई विंड्स का प्रभाव आसमान साफ और शुष्क मौसम, बढ़ते हुए तापमान के रूप में इस समय दिखाई पड़ता है। खासतौर पर दिन का तापमान, रात का तापमान इन परिस्थितियों में गिरता है, तो रात का तापमान बेहतर रहेगा, दिन का तापमान थोड़ा बढ़ रहा है और बढ़ेगा भी। तो शुरुआत अगर मध्य और दक्षिण भारत से करें तो यहाँ पर इम्पैक्ट हम देख सकते हैं। जो कोस्टल रीजन है, पूर्वी घाट, यहाँ पर पंबन और चेन्नई, पुदुचेरी, साथ ही साथ तंजावुर, कडलूर से लेकर के नेल्लोर, बापतला और विशाखापट्टनम, कलिंगापट्टनम, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के मैक्सिमम कोस्टल लाइन पर एक्टिविटी होने की संभावना है। हल्की से मध्यम बौछारें गिरेंगी, तेज़ हवाएं चलेंगी, ऊंची लहरें कोस्टल एरियाज में उठ सकती हैं, तो यहाँ पर सावधान सतर्क रहना होगा। तमिलनाडु के आंतरिक रीजन और केरल तथा लक्षद्वीप में भी कुछ कुछ जगहों पर बरसात होने की संभावना है। इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी, मुख्यतः हल्की बारिश, कहीं कहीं पर मध्यम बौछारें थोड़े समय के लिए। और दक्षिणी आंतरिक इलाकों में कर्नाटक में, साथ ही आंध्र प्रदेश के रायलसीमा, दक्षिणी आंतरिक जो तटवर्ती हिस्से के पास का हिस्सा है, यहाँ पर भी स्कैटर्ड लाइट रेन यानी छिटपुट जगहों पर हल्की वर्षा की संभावना यहाँ पर भी रहेगी। जो नॉर्थ कोस्टल या नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटक है, नॉर्थ और तटीय कर्नाटक का रीजन है, गोवा है, तेलंगाना के अधिकांश भाग हैं, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश है, इन सभी भागों पर इन सिस्टमों का असर ज़्यादा रहने की संभावना है। तो हैदराबाद, खम्मम, रामागुंडम और इधर विशाखापट्टनम, कलिंगापट्टनम समेत, इधर गुलबर्गा, गडग और रायचूर समेत इन तमाम जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश के बीच कहीं पर मध्यम से भारी वर्षा भी हो सकती है। दक्षिण के बाद मध्य भारत की तरफ चलें तो यहाँ पर ओडिशा के अधिकांश भागों पर बादल रहेंगे। दक्षिणी ओडिशा के कई जिलों पर बरसात अच्छी हो सकती है, मध्यम से भारी हो सकती है। उत्तरी रीजन में इंटेंसिटी अभी कम है, लेकिन हवा यहाँ पर दोस्तों बहुत तेज़ रहेगी। छत्तीसगढ़ पर तो पश्चिमी हवा आ रही है इधर से, ओडिशा के ऊपर हवा इधर से आ रही है। जल्दी ही छत्तीसगढ़ पर भी इन हवाओं का प्रभाव पड़ेगा और ये पीछे हटेंगी पश्चिमी हवाएं जो चलनी शुरू हुई हैं, जो इस बात का संकेत है कि मानसून के वापस लौटने का समय आ गया है, फसलों के सूखने और पकने का समय आ चुका है। लेकिन अभी बहुत जल्दी है, इन जगहों से इतनी जल्दी मानसून वापस नहीं लौटता है। सितंबर के एंड के बाद ही इन जगहों से मानसून की वापसी होती है। इधर विदर्भ में पूर्वी रीजन में थोड़ी सी गतिविधियां कम होंगी। पश्चिमी क्षेत्रों में बारिश अकोला, अमरावती, वर्धा और यवतमाल में जारी रह सकती है। मराठवाड़ा का एंटायर रीजन प्रभावित होगा। पूरा नांदेड़, बीड, जालना, हिंगोली, संभाजीनगर, लातूर, सभी जगहों पर मध्यम से तेज बारिश होगी। नंदुरबार, धुले, जलगांव और अहिल्यानगर समेत सांगली, सतारा, कोल्हापुर और साथ में सिंधुदुर्ग, गोवा, रत्नागिरी, रायगढ़ और मुंबई के भागों में भी कई जगहों पर बरसात होगी। पालघर में भी बारिश की संभावना है। नासिक, पुणे, सतारा में भी कुछ बौछारें मध्य महाराष्ट्र के रीजन में गिर सकती हैं।
मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिमी रीजन पर इधर नीमच और रतलाम, धार, मंदसौर से लेकर के भोपाल और बैतूल, इसके नीचे के जितने हिस्से हैं यहाँ पर अपेक्षाकृत बादल छाने और कहीं कहीं पर रुक रुक करके हल्की वर्षा होने की संभावना बन सकती है। उज्जैन, इंदौर, देवास, धार, खरगोन और खंडवा में भी। बाकी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। ऊपर की तरफ गुना, ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर, भिंड, मुरैना, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, खजुराहो, पन्ना, सागर, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, जबलपुर और उमरिया, कटनी, शहडोल, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट, इन सभी भागों में अभी ड्राई वेदर, क्योंकि यहाँ पर उत्तर पश्चिमी हवा का प्रभाव रहेगा। बंगाल की खाड़ी, लो प्रेशर का सिस्टम बना है, उसका प्रभाव अभी नहीं पहुंचेगा, लेकिन जल्दी ही यहाँ पर परिवर्तन मौसम में दिखाई पड़ेगा। वडोदरा के नीचे सूरत, वलसाड़, नवसारी, डांग, तापी, भरूच, अरवली, महिसागर, मोडासा में थोड़े बहुत बरसात के आसार हैं। अहमदाबाद के ऊपर, वडोदरा के ऊपर का जो हिस्सा है पूरा, मेहसाना, पाटन, साबरकाठा, बनासकाठा का ड्राई वेदर के चांसेस यहाँ पर हैं। कच्छ, राजकोट, जामनगर, ओखा, नलिया, भुज, बोटाद, अमरेली, जूनागढ़, वेरावल, भावनगर, सोमनाथ, द्वारका, यानी सौराष्ट्र और कच्छ का पूरा जो रीजन है यहाँ पर ड्राई वेदर की एक्सपेक्टेशन है। बारिश की उम्मीदें ना के बराबर दिखाई दे रही हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इधर पूर्व और पूर्वोत्तर भारत की बात करते हैं, जहां पर झारखंड और पश्चिम बंगाल में तो बारिश जारी है, कई दिनों से थोड़ी बहुत हो रही है। आज रात में भी कई जगहों पर झारखंड में तेज बारिश हो सकती है। बादल आप देख रहे हैं घने काले। और पूर्वी बिहार में बारिश बढ़ेगी, जहां पर ड्राई वेदर हो रहा था। यहाँ भागलपुर, गया, नवादा, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा और दरभंगा तक सीधा इधर किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, सुपौल तक बादल पहुंचेंगे और लाइट रेन शुरू हो सकती है। धीरे धीरे बाकी हिस्सों पर भी बरसात फिर से शुरू होने की संभावना है। पश्चिमी झारखंड में थोड़ा कम चांसेस हैं। गंगेय पश्चिम बंगाल में बारिश अच्छी हो सकती है। इधर असम और मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में अच्छी बरसात की संभावना है। त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश तथा सिक्किम और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल भी अछूते नहीं रहेंगे। यहाँ पर भी नमी वाली हवाओं का प्रभाव है, लेकिन निचले इलाकों में ज़्यादा प्रभाव रहेगा ऊपर की तुलना में। तो यहाँ पर ज़्यादा बादल बन सकते हैं, ज़्यादा बरसात की संभावना बन सकती है। उत्तर की तरफ चलते हैं, जहां पर उत्तराखंड में थोड़ी बहुत उम्मीद बारिश की आप कर सकते हैं। बाकी एंटायर रीजन, चाहे वो वेस्टर्न हिमालयन रीजन हो, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, या पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, या राजस्थान के अधिकांश हिस्से और उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर जिले यानी वाराणसी और प्रयागराज, अयोध्या, गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर नगर, कानपुर देहात, झांसी, ललितपुर, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत, इधर रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल से लेकर हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, करनाल, कैथल, जींद, दिल्ली एनसीआर और एंटायर राजस्थान, एंटायर पंजाब, इन सभी भागों में बारिश की उम्मीदें बहुत रेयर हैं। दक्षिणी राजस्थान के कुछ हिस्सों में कोटा से लेकर भीलवाड़ा, जालौर और उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, माउंट आबू, इन जगहों पर हो सकता है कुछ बादल बने, थोड़ी बहुत बौछारें गिर सकती हैं, हल्की वर्षा हो सकती है। जैसे कच्छ और सौराष्ट्र के तटों पर संभावना है, कुछ उसी तरह की संभावना रहेगी। लेकिन आपको बता दूं कि उत्तर पश्चिम भारत के भागों में इंक्लूडिंग दिल्ली एनसीआर संभावना है कि सितंबर का अंत होने से पहले, सितंबर की विदाई होने से पहले, यानी मॉनसून सीजन के समापन से पहले एक बार बरसात का झोंका यहां पर आ सकता है। नेशनल वेदर बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप सभी के लिए नवरात्र का आज से जो शुरू हो रहा है पर्व, वो शुभ रहे और बाकी जो समय बचा हुआ है फसलों के लिए, फसलों के तैयार होने और फसलों के खेत से मंडी या घरों तक पहुंचने का जो समय बचा हुआ है, उस समय मेरी ये शुभकामना है, प्रार्थना है ईश्वर से, माँ भगवती से कि वो फसल सुरक्षित रहे। कोई भी ऐसी मौसमी स्थिति, साइक्लोन या ऐसे स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम के कारण ऐसी मौसमी परिस्थिति न पैदा हो जिससे फसलों का नुकसान हो, क्योंकि इस अवस्था में आने के बाद अगर फसलों का नुकसान होता है तो उससे बड़ा कष्ट, उससे बड़ी पीड़ा किसान साथियों के लिए और कुछ नहीं होती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मेरे साथ बने रहिएगा। अगर आपको जानकारियाँ ठीक लगती हैं तो वीडियो को शेयर और लाइक करिए और लिखिए अपनी बात कमेंट सेक्शन में। अगर आपको जानकारियाँ ठीक लग रही हैं और मौसम पूर्वानुमान आपके लिए ज़रूरी है तो इसके बारे में भी लिखिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लीजिएगा। धन्यवाद।